हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं नरेंद्र, मैथ्स एकेडमी। आपको इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहा था मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसका बेसिक हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ। तो ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ में हम सबसे पहले लेने वाले हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके डियर। तो मैं साथ में यहाँ पर 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी साथ में लेकर चलूंगा कि y इक्वल टू साइन एक्स से हमने साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया। ओके। तो यहाँ पे वैसे हिंदी और इंग्लिश का इसमें कोई इशू नहीं है, फिर भी मैंने एक रिमेम्बर पॉइंट जो आपको दिया था मैं यहाँ पर वापस लिखता हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि फंक्शन जो है हमारा 1/1/2 होना चाहिए। इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि इसके बिना कहानी अधूरी हो जाएगी। तो 1/1/2 हम अच्छे से बात कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ पहले तो, कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो हमारा किस तरह से बनता है। ठीक है, ये मैंने एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया और इसकी हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका, इनवर्स का। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा π/2, यहाँ 0 होता है सब जानते हैं। यहाँ होगा हमारा माइनस का π/2 और यहाँ पर होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2, यहाँ होगा 2π। ये ऐसे क्या है, इंटरवल चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 5π/2, ऑब्वियस सी बात है चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पर माइनस का π/, फिर यहाँ पे चलता रहेगा ऐसे, यहाँ पर माइनस का 3π/2। ओके डियर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि जिन्होंने 11th का बेस्ट जिनका कमजोर रहा वो भी अच्छे से देख ले। अगर ये फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ, ये फंक्शन जो है वो मेनी वन है एक्चुअली। कौन सा है सर, मेनी वन, मतलब बहु एकेकी। ये बहु एकेकी फंक्शन है, फलन है। लेकिन हमें तो कौन सा चाहिए, हमें तो सबको पता है कि 1/1/2 चाहिए। 1/1/2 से अब मेनी वन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो होगा क्या एक्चुअली में, ये यहाँ पर -1 इसका जो रेंज है और ये इसका +1। अगर मैं इस पे डोमेन की बात करूं तो डोमेन जो होता है हमारा R होता है। R का मतलब सब जानते हैं, -∞ से +∞। इसका जो रेंज होता है वो क्लोज ब्रैकेट में -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है डियर। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आता है कि इनवर्स फंक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल डोमेन को रेंज बना दो और रेंज को डोमेन बना दो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही पहली बात तो क्या हमारा मेनी वन है। तो इससे डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। देखो, अगर इसको मैं एज इट इज ऐसे बना दूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो देता हूँ। चलिए, इसी पे मैं लेता हूँ। अगर इसको मैं बाय चांस बनाता तो ये ग्राफ कैसा बनता मेरा, देखिए आप। अभी ये साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं है, ये ऐसा ग्राफ बनता, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे -1 होता, यहाँ पे ये π/2 होता। मेरी बात समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये -π/2 होता। अब एज इट इज अगर ऐसा बनाता हूं मैं तो होगा क्या बच्चों, ये ग्राफ, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन ही नहीं है एक्चुअली में, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, एज इट इज हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, अब पहचान कैसे हुई सर, इसकी फंक्शन ही नहीं है। होता क्या एक्चुअली में, मैंने एक कंसेप्ट बताता हूँ फंक्शन का, और जिन्होंने नहीं, चलो यहाँ बता देता हूँ जिनको आइडिया नहीं है अच्छे से, कि मान लो कोई भी ग्राफ है, मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, लाइक दैट, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया। अगर इस ग्राफ को अगर मैं वर्टिकली कट करता हूँ, ऐसे देखो, वर्टिकली का मतलब ऊर्ध्वाधर, ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस। देखो, अच्छी बात है, समझने में टाइम लगेगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर मैं वर्टिकली कट करता हूँ तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। और भी ग्राफ जैसे इसको मैं वर्टिकली कट करूंगा तो ये बहुत सारे पॉइंट्स पे कट करेगा। देखो ऐसे, ये देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा।
तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करने का मतलब क्या हो रहा है, अब देखो x का वैल्यू तो मैंने 1 रखा, मान लो कोई भी यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे 1 था, और यहाँ पर जो वैल्यू दे दिया इसने क्या नाम से कोई भी दे दिया 2 दे दिया, यहाँ पर भी माइनस का 2 दे दिया, ऐसा करके हो क्या रहा है, यहाँ पे एक तो रखा मैंने वैल्यू, मतलब 1 से मैनी हो गया ये, मेरी बात समझ पा रहे हो। और ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं है बेटा, ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये भी फंक्शन कौन सा हो गया, ये वाला भी, ये भी 1 से मैनी हो गया, मतलब इसमें प्रॉब्लम हो गई। तो फिर ये साइन इनवर्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं था एक्चुअली में देखा जाए तो अब एग्जैक्टली ग्राफ कौन सा बनेगा ये हमें देखना है। तो एग्जैक्ट ग्राफ कौन सा बनेगा, आओ देखो, इसके लिए हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये बेसिक मैंने बताया, क्योंकि 2 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आप कुछ चीज को अच्छे से समझेंगे ना तो अच्छा लगेगा। कोई बात ऐसी ना हो जो आपको समझ में नहीं आए हो, किसी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अच्छे से समझे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब होगा क्या, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, अब एक्चुअली में -1 से +1 के बीच में ऐसे बहुत सारे इंटरवल है, जैसे -π/2 से +π/2, फिर π/2 से फिर 3π/2, फिर 3π/2 से 5π/2, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हैं। अब इनमें से हमें मिनिमम इंटरवल लेना है जिसमें -1 से +1 कंसिडर हो जाए। तो एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने यहाँ से इसको लेना चालू किया, मैं थोड़ा इसको ब्लैक से अब आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वापस से, फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ ऐसे करके, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये मैंने इंटरवल ले लिया। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या आता है कि सर मैं यहाँ से π/2 से 3π/2 भी ले सकता हूँ, जिसमें भी -1 और +1 कंसिडर हो रहा है नो डाउट। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे, क्योंकि ये -∞ से +∞ जा रहा है ग्राफ, ये -∞ से +∞ जा रहा है, तो हम भी जानते हैं कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट फ्लोट्स बनने वाले हैं ऐसे। बट हमने कौन सा लिया, मिनिमम लिया है, जो मिनिमम कौन सा यहाँ पे -π/2 से +π/2, मतलब ये वाला पोर्शन मुझे कट करना है। देखो मैंने वहां पर एक पॉइंट लिखवाया था कि हम डोमेन से कट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन में कट करके कौन सा ग्राफ बनाने वाला हूँ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ। देखो कैसा बनेगा, अब ये ऐसा कुछ बनेगा, ये जो ग्राफ है मेरा ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ये ऐसा करके यहाँ पे अब हम आराम से इसको बता सकते हैं। देखिए ये जो होगा ये -1, ये जो होगा +1, ये होगा π/2, और ये होगा माइनस का π/2। मतलब अब होगा क्या हमारे पास में, अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं, देखो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन हम हमेशा एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ये भी बात ध्यान रखें। तो -1 से +1, और इसके मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से +π/2। ये हमें याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम याद रखेंगे जब कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मुख्य मान ज्ञात करो, तो उसके लिए हमें ये रेंज याद रखना जरूरी है। रेंज रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने कट किया, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन देखूं तो इसमें -π/2 से +π/2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन। तो डोमेन जो -π/2 से +π/2 था वो तो क्या बन गया, रेंज बन गया। देखो आप यहाँ पे साइन इनवर्स में, और ये -1 से +1 जो रेंज था वो यहाँ पर क्या बन गया, अब ये डोमेन बन गया। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसको आप वर्टिकली कट करोगे ना तो एक ही जगह कट करेगा, मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। कहां से कहां तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन है, देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 1 ऑन 2 है। तो इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया, और ऐसे सारे कंसेप्ट हमें याद रखने होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि 1 1 ऑन 2 कंसेप्ट क्यों लगाया था, उसके पीछे रीजन क्या था। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर हम डायरेक्टली बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो 1 to many बना रहा था, और ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है हमारे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। कौन सा वाला ग्राफ आएगा दूसरा हमारा, y = cos इनवर्स x। अब आप ऐसे सारे कंसेप्ट आपको लेने हैं, मैं एक और बता देता हूँ चलो आपको इसी के अंदर, कि y = ये देखो मैं
cos x लेके चल रहा हूँ। 11th भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लिए आप, तो टाइम तो लगेगा बेटा, मैं आपको 11th क्लास भी ही पढ़ा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। किसी रीजन की वजह से आपकी 11th अच्छी नहीं हो पाई तो वो देख लीजिए आप। ये बिल्कुल एक तरह साइन और कॉस में ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है कि इसमें स्टार्ट जो होता है वो यहाँ से ग्राफ होता है, मतलब यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ पर पाई होता है। ये इस तरह से चलता रहेगा डियर। इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, इसका भी R है, और इसका जो रेंज है हमारे लिए वो रेंज क्या है, -1 से +1। तो फिर वही वाली बात कि इसको कहां से कहां तक कट करें, तो मिनिमम इंटरवल लेना है। तो मिनिमम इंटरवल मतलब 0 से, मतलब +1 और -1 कंसिडर हो जाए, तो फिर इसको जो कट किया गया वो यहाँ से यहाँ तक किया। देखो इसमें मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, 0 से और ये वाला पोर्शन, 0 से ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद में ये हमारा 1/1/2 बन जाएगा, और 1/1/2 बनने के बाद में हम कह सकते हैं कि आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो डोमेन तो इसका भी क्या हो जाएगा, अब इसका जो ये +1 -1 जो है रेंज है, तो डोमेन बन जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जो हमारा थोड़ा सा मिस हो गया, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बन जाएगा बच्चों, ये ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में पाई, और पाई पे क्या दे रहा है ये -1, और देखो यहाँ पर ये π/2 है, और यहाँ पर क्या है ये, देखो यहाँ तो 1 है, -1 से +1, और ये 0 है, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स का। अब इसमें अगर आप देखोगे तो डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बन जाएगा इसके अंदर, वही -1 से +1, और रेंज क्या बन जाएगा, अब रेंज का ध्यान रखना, रेंज बन जाएगा हमारे इसके अंदर 0 से पाई। देखो रेंज कहां से कहां तक चलेगा, रेंज 0 से ये पाई। बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम होती है कि सर रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, तो आप इस बात का भी तो ये इतना ध्यान रख लें कि रेंज हमेशा y एक्सिस पे देखते हैं और डोमेन जो हमेशा हम x एक्सिस पे देखते हैं। मतलब कोई भी ग्राफ होता है तो उस ग्राफ द्वारा जो छायांकित भाग होता है, शेडेड रीजन जितना भी आएगा, जैसे y एक्सिस पे देखूं तो ये यहाँ से कवर हुआ, ये यहाँ से कवर हुआ, तो 0 से पाई तक पूरा इस ग्राफ ने y एक्सिस को ढक लिया है, मतलब इसको शेडेड कर दिया है, इसको छायांकित कर दिया है। जैसे हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस ने ये वाला पोर्शन ढक दिया है, तो -1 से +1 ढक दिया है। तो ग्राफ द्वारा जितना शेडेड रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस को ढकेगा तो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस को ढकेगा तो वो हमारा रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये y का y = cos इनवर्स का ग्राफ हुआ। अब बाकी का जो ग्राफ है मैं डायरेक्टली बनाऊंगा, क्योंकि अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गएगा मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। अब तीसरा नंबर का जो ग्राफ है वो हम ले लेते हैं tan इनवर्स। अब एक tan इनवर्स का ग्राफ और दो ग्राफ हम एक साथ बना देते हैं, ताकि क्या होगा, अब जल्दी से कवर कर लेंगे। y = ये cot इनवर्स का, y = cot इनवर्स का ग्राफ और tan इनवर्स का ग्राफ हम लिख लेते हैं। ये 4 नंबर लिख देते हैं, इसको 2 हो गए हमारे, sin इनवर्स का और cos इनवर्स का। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें जो tan होता है, tan को कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, tan को हम सब जानते हैं कि π/2 पर प्रॉब्लम होती है। तो π/2 पर प्रॉब्लम होती है तो आ जाइए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको लगता है कि सर वापस से हमें बताइएगा, वापस से समझाइएगा, तो नो डाउट हम वापस से आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको लगता है छोटे से छोटा डाउट भी, बाकी मैं पूरा
आपको आपके लेवल पे लेकर चलूंगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कितना समझ पाते हैं, वो सारी चीजें मैं लेकर चलूंगा, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली ग्राफ बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो मेन काम आते हैं वो डोमेन रेंज ही काम आते हैं। तो ये प्लस पाई बाय टू, तो प्लस पाई बाय टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये प्लस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बाय टू पे 10 क्या देता है मुझे, इन्फिनिटी देता है। तो ये ग्राफ जो होगा हमारा ऐसा बन जाएगा, देखिए आराम से, इसको टच नहीं करना, डैश डैश जो मैंने बनाया है ना, इसको टच नहीं करना, क्योंकि टच कर देंगे तो ये फिर ये एग्जिस्ट कर देगा, ये टच नहीं करना बेटा इसको, देखो ठीक है। ये डैश डैश वाली लाइन अलग है हमारी, डैश डैश वाली लाइन अलग है। तो इसमें अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा डोमेन क्या आ रहा है, पूरा आर, आर आ जाएगा। इसमें जो रेंज आ जाएगा वो रेंज क्या आएगा, अब लगने में तो आपको क्या लग रहा है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब इसके आसपास है। तो क्या करेंगे, हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे करके। फिर हम आ जाते हैं कॉट पे, फिर कॉट पे अगर हम बात करेंगे तो ये लीजिए कोट का, कोट को कहाँ प्रॉब्लम होती है, 0 पे और ऐसे पाई पे। तो मैं यहाँ पे डैश डैश कर देता हूँ। 11th का आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, इसके लिए 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक आपको एडवाइस करता हूँ छोटा सा, जो कि फ्री का है, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए पूरी 12th क्लास के लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 12th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, इस फ्री की एडवाइस है। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा टच हो गया, इसको हम हटा देते हैं, टच नहीं होना चाहिए, ये बात हम पहले कह चुके हैं आप लोगों से, क्योंकि ये टच होते ही फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए, ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर होगा पाई बाय टू, यहाँ पर पाई है, और इसमें भी देखोगे तो आप ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें भी डोमेन क्या होगा बेटा, डोमेन होगा इसमें भी आर। इसमें रेंज क्या होगा, रेंज सबको दिख रहा है, 0 से पाई है लेकिन ओपन ब्रैकेट में है, इस बात का ध्यान रखें। व्हाट इट एवरीवन। अब हमारे पास में दो और बच्चे हैं लास्ट में, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से बच्चे हैं। एक तो बचा है सेक का, चलो दूसरा कलर ले लें, आपको और कोई अच्छा लगे तो। चलो ये लेते हैं, कैसा लगता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। 5 नंबर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और एक ग्राफ यहाँ ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। ठीक है बच्चों, आइए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब इसको सेक को प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये हमें देखना है। सेक को प्रॉब्लम हम सब जानते हैं कहाँ पर होती है, पाई बाय टू पर। तो यहाँ से हम इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, देखिए यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 0, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा पाई बाय टू होगा, मतलब पाई बाय टू पे टूटेगा ग्राफ। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं और कुछ अच्छा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप आराम से समझ पाए। यहाँ होगा -1, यहाँ होगा +1। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा रहेगा साहब इसका, ये ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। देखिए इस ग्राफ का थोड़ा सा देखो, मैंने यहाँ ये एंडिंग पॉइंट्स क्या है, ये टच नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसे करके। अब इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो डोमेन में देखिए, इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या होगा मेरे पास में, देखो ये ग्राफ कहाँ से चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये -1, तो माइनस इन्फिनिटी से
-1, या तो इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। और ये 1 इंक्लूड है तो क्लोज लगाया, फिर यूनियन, फिर बीच में गैप आ गया, कोई भी ग्राफ नहीं है। कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। वेरी गुड, अंडरस्टूड एवरीवन। फिर रेंज में बात करते हैं, रेंज 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन कहां पर ग्राफ नहीं है? π/2 पे। वेरी गुड। तो इसका जो रेंज बनेगा वो रेंज कहां पर बनेगा? रेंज बनेगा, हम ले सकते हैं कि 0 इसमें शामिल है, नो प्रॉब्लम, बट π/2 शामिल नहीं है, ओपन लगाया, फिर यूनियन, फिर ओपन ब्रेकेट, ओपन ब्रेकेट, फिर π/2 से शुरू हुआ और कहां तक गया बेटा? वो ये पाई तक गया। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी डाउट्स आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये समस्या आई है, ये प्रॉब्लम आई है। चलिए एक नेक्स्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? कॉसेक इनवर्स। फाइनल हम ग्राफ पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। ग्राफ का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कैसे बनते हैं। बाकी जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी दुनिया दिखा देंगे कि क्या क्या बातें हैं। ये अभी बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। फिर भी हम चैप्टर वाइज जैसे भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक क्वेश्चन सब आपको मैं करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बस आप मुझे बताते रहिएगा, कुछ भी आपको कमी नजर आए उस पर जरूर बताइएगा कि सर इसमें ये और सुधार होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस फील्ड में हम कुछ नया कर रहे हैं, पहली बार नया कर रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयां तो आनी है, ऑब्वियस सी बात है, सब समझते हैं इस बात को। बट आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, मुझे समझाते रहिएगा। चलिए यहाँ पर हैगा +1 और यहाँ पर होगा -1। ओके, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? आइए देखिए, ये देखिए आप, ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ये ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए ये इसको टच नहीं करेगा, ऐसा करके। तो डोमेन इसका भी सेम टू सेम बन जाएगा कि सर ये -∞ से -1 गया, बिल्कुल सही बात है, -∞ से -1 गया, यूनियन 1 से इंफिनिटी गया। इसका जो रेंज होगा वो एक्चुअली में -π/2 से +π/2 नजर आएगा आप लोगों को, लेकिन 0 पे कॉलम है, तो हम क्या करेंगे? -π/2 से 0 पे ओपन, फिर यूनियन, फिर 0 से प्लस का π/2। अच्छा, कई बार बुक्स में ना ये चीज ऐसे नजर आती है, मैं और करके लिख देता हूँ इसको। कई बार ऐसा होता है कि 0 से पाई लिख दिया और माइनस में करली ब्रैकेट बना के π/2 को माइनस कर दिया, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर हमने तो ऐसा देखा था, ये सब है ही नहीं। तो ये सेम ही बात है दोनों। ऐसे यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पे जगह तो मेरे पास कम पड़ेगी अब, लेकिन मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, -π/2 से +π/2 और 0 को माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही बात है दोनों। ये रेंज ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमने क्या अभी तक क्या सीख लिया? पूरा ग्राफ पढ़ लिया है। ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा प्लीज कि सर ये डाउट रहा, ये नहीं रहा। अब देखो, इसको मैं एक समराइज करता हूँ पूरा। आपको याद क्या रखना है? देखिए, आपको याद क्या रखना है पूरा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये याद आप रख लेंगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काफी है। मैं एक टेबल बनाता हूँ आपको, यहाँ पे फाइनल हम चल रहे हैं लगभग। मेरी हैंड राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों का सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस ये फंक्शन है, फिर हम डोमेन। अब हिंदी और इंग्लिश में तो आप समझते हो सब, ये डोमेन है और ये रेंज। फिर भी आपको लगे कि सर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि ऐसा इतना कोई इश्यू नहीं है। 2 3 4
ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए, ये हमारे 6 फंक्शन थे। अभी कौन कौन सा था, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। पहला था साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। मैं आपको है ना पूरा टेबल बताऊंगा, टेबल कैसे याद रखनी है। कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और ताकि आप समझ पाओ। चलिए ठीक है, अब इसका डोमेन क्या था, देखिए मैं याद कैसे कराऊंगा आपको। इसका डोमेन था -1 से +1। ओके, कोस का भी सेम था, -1 से +1। दो में याद करना है, साइन कोस का काम हुआ। फिर हमें देखना है टेन और कोट, तो टेन का आर था, इसका भी आर, इसका भी आर। आर का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ। चलो आर को हम लिखते हैं -∞ से +∞, मतलब यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, -∞ से +∞। इन्फिनिटी हो या -∞ हो, कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। इन ब्रैकेट्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। ओपन ब्रैकेट कब लगेगा, क्लोज कब लगेगा, कर्ली ब्रैकेट कब लगेगा। अब आप साइंस में एंट्री कर चुके हैं, आप साइंस के बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि बोर्ड मास रूल लगाने बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, आई एम जॉकिंग जस्ट। तो हो गया। अब एक और दो में याद हो गए, दो खत्म, फिर दो खत्म, एक और अब देखे, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सेम टू सेम। -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। व्हाट इट एवरीवन, समझ में आया क्या? देखिए वेरी गुड, ये दो में याद हो गया डोमेन। अब रेंज को मैं 3 में याद कराऊंगा आपको। देखो ये हुआ -π/2 से +π/2। ठीक है साहब। अच्छा, साइन और कोसेक हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। साइन इज टू 1/cosec, याद है? 11th क्लास याद करो थोड़ा थोड़ा। तो हम जानते हैं कोसेक को जो प्रॉब्लम थी केवल 0 पे प्रॉब्लम थी, तो आप क्या कर सकते हो, -π/2 से π/2, और इतना याद रखना है कि इसमें से 0 को घटाना है, 0 पे शामिल नहीं है। अच्छा, फिर देखिए, फिर अब बचा tan और cot, तो tan को हम साथ में लेंगे क्योंकि tan बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos। देखो नॉर्मल याद रखना है, tan इक्वल टू sin अपॉन cos। तो देखो tan इक्वल टू साइन, देखो tan इक्वल टू साइन क्या रहा पहले, tan इक्वल टू साइन। तो tan पे आ जाओ, tan पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है केवल। देखिए आप समझ पा रहे हो? ओहो, थोड़ा सा कुछ मिस हो गया यहाँ पे। क्या करना है डियर, यहाँ पे आपको ये देखिए -π/2 से π/2, बस ब्रैकेट का ध्यान रखें, ओपन ब्रैकेट है। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई। सर कोस का हमने लिखा था 0 से पाई, वेरी गुड लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, यस होते हैं। तो 0 से पाई, यस। कहाँ पर प्रॉब्लम है, π/2 पे। जहां पर प्रॉब्लम है उसको साइड में करो। फिर बचा अकेला कोट, हम जानते हैं कि कोट बराबर कॉस अपॉन, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे। गॉट इट एवरीवन? ये रिमेंबर कैसे याद रखेंगे, फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। साइन कॉस का डोमेन -1 से +1, सेम टू सेम। टेन कोट साथ साथ याद रखेंगे, सेक कोसेक साथ साथ याद रखेंगे। इसमें हमने क्या किया था, रेंज के लिए 3 को याद किया था। इसको साथ में लिया, फिर इसको साथ में लिया और इसको साथ में लिया। ठीक है, फिर हमने ये डबल मार्क कर देता हूं इन दोनों को, ये और ये, इनको हमने साथ में लिया। तो याद कैसे करना है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। गॉट इट एवरीवन? अब देखिए इसमें एक छोटा सा एक स्टोरी है जो आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि है क्या एक्चुअली। ये जो दिख रहा है आपको सब -π/2 से π/2, 0 से पाई के अंदर पूरी स्टोरी यहाँ पर सिमट चुकी है। अच्छा, वेरी गुड, सही बात है। देखिए एक लास्ट हम पेज और देखते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बातों में आप नोट कर सकते हैं कि क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नोट के रूप में हम याद कर सकते हैं
देखिए स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है, कई बार वैसे 12th लेवल पे सारी चीजें पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसको मैं कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप देखिए। यहाँ पर हमने लिखा था π/2, यहाँ पर हमने लिखा -π/2। हम जानते हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर पाई होता है, तो ग्राफ जो बना था हमारा ये तो 0 से पाई में बना था, सही बात है। यह ग्राफ जो हमारा बना था -π/2 से +π/2 में बना था। अब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो, बताओ मुझे। ये वाला पोर्शन तो ऐसा है जिसमें सारे ऑल आई टी एफ फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव थे। चलो ये तो नॉर्मल सी बात है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो आप समझते हो ना, चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं हुआ। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इज नॉट यूज्ड इन इनवर्स फंक्शन। मतलब थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में प्रतिलोम फलन का यहाँ पे उपयोग नहीं हुआ है, मतलब यूज नहीं हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखें आप। मेरी बात समझ पा रहे हो। थर्ड चतुर्थांश में आईटीएफ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। ओके क्लियर एवरीवन, हम ये बात बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 0 से पाई वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले पोर्शन में सेकंड में सबसे ज्यादा कौन यूज हुए, कौन कौन सा, एक तो कॉस यूज हुआ, सेक यूज हुआ और कॉट यूज हुआ। चलो थोड़ा सा ज्यादा रेड रेड हो गए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसमें कौन कौन यूज हुए, एक तो साइन यूज हुआ और कॉसेक यूज हुआ और टेन यूज हुआ। मतलब कुछ अगर हमसे कोई बोल दे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे कौन कौन से इनवर्स फंक्शन है जो यूज होते हैं, भाई ये तीनों होते हैं। सेकंड में कौन कौन से होते हैं, भाई ये तीनों होते हैं। फर्स्ट में कौन से होते हैं, भैया सभी होते हैं। थर्ड में कौन से होते हैं, एक भी नहीं यूज होता है। ओके गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ तक कि हमने ये ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें बता दी। अब हम आपको नेक्स्ट जो पढ़ाने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छा है, सारे फॉर्मूले कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं आपके, उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ भी डाउट्स आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताइएगा जरूर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये बात है वो बात है। ठीक है, तो हम कल पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। कल हम गुणधर्म पे बात करेंगे। आप आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा एक साथ में कि सब हवा में हो गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, समझना है, लिमिटेड समझना है, क्वालिटी समझना है। हमें क्वांटिटी नहीं देखनी है, क्वालिटी देखनी है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।